नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेनू मोरा। तो एक बड़ी खबर की रुख करेंगे जो कि भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटे हैं भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर, विभागों के बंटवारे पर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नहीं सुलझा है विभाग मामला। तो मंत्रिमंडल विस्तार को आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। बड़े विभागों पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की बात करी जाए तो कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आने वाले थे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पे जो पेच फंसा हुआ है, जो बड़े विभागों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है कि नहीं सुलझा विभागों के बंटवारे का मामला और बड़े विभागों पर अब पेच फंसता हुआ दिखाई दिया है। तो विभागों के बंटवारे पर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। आज नहीं होगा विभागों का बंटवारा। मंत्रिमंडल विस्तार को आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों से दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर आला कमान नेताओं से तमाम यहां पे चर्चा करने के बाद भी कहीं न कहीं सहमति नजर यहां पे नहीं आ रही बनती हुई, जिसको लेकर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा। कहीं न कहीं लगातार देखा जा रहा है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिंधिया की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो बड़े विभाग यहाँ पे चाहते हैं और यहाँ पे मंत्रिमंडल की विस्तार की अगर बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे सिंधिया समर्थक विधायक मंत्रियों का जो दबदबा है वो देखने को मिला था और सिंधिया अब यही चाहते हैं कि उनके समर्थकों को बड़े विभाग मिले और इसको लेकर लगातार जद्दोजहद भी जारी है कि बड़े विभागों पर लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार को हालांकि 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विभागों के बंटवारे पर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा। बड़े विभागों पर पेच फंसा हुआ है और नहीं सुलझा है विभागों के बंटवारों का मामला। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन की दिल्ली दौरे के बाद आज भोपाल लौटे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों को लेकर भी बीजेपी में खासी मातापच्ची देखने को मिल रही है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे और कहा जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान चली है उसी को सुलझाने के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे और अब वो दिल्ली से वापस भोपाल लौट कर आ गए हैं। हालांकि जब वो भोपाल पर लौटे तो स्टेट हैंगर पर उनसे पहला सवाल ही ये किया गया कि कब तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि आज नहीं होगा। वो अभी और इस पर मंथन करना चाहते हैं और उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विभागों को लेकर बहुत ज्यादा खींचतान इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है और अब से थोड़ी ही देर पहले हरदीप सिंह डंग, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री बनाए गए, वो भी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। सुहास भगत से उन्होंने मुलाकात की। न सिर्फ हरदीप सिंह डंग बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक जिनको मंत्री बनाया गया है वो अपने लिए बेहतर विभाग चाहते हैं, ऐसे विभाग चाहते हैं जिनको राजनीतिक शब्दों में अगर कहें तो मलाईदार विभाग जो है उसकी मांग वो कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सिरदर्द ये बन गया है कि वो किसको क्या विभाग दे, क्योंकि जब भी इस तरह की सरकारें बनती हैं तो इसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। चाहे वो हमने किसी भी स्टेट में देखा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो, सभी जगह इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं और अब मध्य प्रदेश में भी कमोवेश वैसी स्थितियां हो गई है। तो अभी 24 घंटे तक तो जो है विभागों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन आज जब सीएम दिल्ली से भोपाल लौटे हैं तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे किसको क्या विभाग दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है बीजेपी के लिए कि जहां पर एक भी व्यक्ति की नाराजगी बीजेपी कर सकती है। इसलिए हर चीज को फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है
और इसलिए जो है आज शिवराज सिंह चौहान तमाम बड़े जो बीजेपी के स्टेट के जो लीडर हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी वो चूंकि दिल्ली में उन्होंने जरूर बातचीत करी है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो बातचीत करें और उसके बाद एक फॉर्मूला ऐसा बनाया जाए कि मंत्रिमंडल का जो विभाग है उसके अंदर भी एक फॉर्मूला ऐसा बनाया जाए कि जो अच्छे विभाग जिनको कहा जाता है उनमें से 30% विभाग जो है वो सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दिए जाए, बाकी फिर जितने भी विभाग हैं वो अपने जो है जो मूल बीजेपी के जो नेता हैं उनके लिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम हाउस में मौजूद है और जो उनका पायलट है, पायलट गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, उनकी पायलट गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी हुई है, यानी कि अब यहां से निकलकर वो या तो वल्लभ भवन जाएंगे या फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि उनका अगला कार्यक्रम क्या है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो यही है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर जो है जो उलझन है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसको क्या विभाग मिलते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कहा भी जा रहा है कि सिंधिया ने विनय सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की है और विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पे बैठक भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आलाकमान नेताओं से चर्चा भी की है। क्या लगता है कि किन विभागों को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है अमीन? देखिए, जहां तक बात आपने विनय सहस्त्रबुद्धे की प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे और विनय सहस्त्रबुद्धे ही कैबिनेट के जो लिस्ट थी, जो फाइनल लिस्ट थी उसको लेकर भोपाल पहुंचे थे। और जाहिर सी बात है कि चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हो, जो ये सेंट्रल में जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनके जरिए ही मध्य प्रदेश की जो ये सियासी बेचैनी है उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा तो तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में बैठक की, जिस बैठक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जो है एक तरीके से इन्वॉल्व हुए और मध्य प्रदेश की सियासत कहीं गड़बड़ाए नहीं, इसको लेकर जो है एक फॉर्मूला तैयार किया गया। उसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह की उलझन से बीजेपी पिछले दिनों से गुजर रही है, उस पर आज शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्म कलाकार हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर बोलने के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी कहां जा रही है। उन्होंने उस पर लिखा कि जो है महाराज, नाराज और शिवराज, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रायंगल को जोड़ा है उससे ये पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जब बार बार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नाराज लोगों को जो है जो नाराज हो सकते हैं उनको किसी तरह से नाराज नहीं होने दिया जाए, और उसी के मद्देनजर बीजेपी को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि कैबिनेट विस्तार के इतने दिन बाद भी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। तो बंटवारे को लेकर विभागों के वो क्या ऐसा अमृत है जिस अमृत की बात शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले की थी कि जब भी मंथन होता है, आज भी मंथन विभागों के बंटवारे को लेकर हो रहा है, तो उन्होंने उस समय कहा था कि जब भी किसी चीज को लेकर मंथन होता है तो अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इसका निकला हुआ अमृत किस किस को मिलता है। क्या सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ज्यादा मिलता है या बीजेपी की पृष्ठभूमि से आने वाले मंत्रियों को ज्यादा अमृत मिलता है, और विष कौन पीता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार या फिर विभागों का बंटवारा, हर एक चीज दिल्ली से तय हो रही है। अमीन, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आगे एक एक कदम में फूक फूक कर रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे ना हो और जो भी विधायक है, जो भी मंत्री है, वो उनसे नाराज ना हो। देखिए, पहले ये बात सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब 2018 में रिजल्ट आए थे तो तभी ये तय हो गया था कि जिसकी भी सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी उसके लिए अगले 5 साल काम करना है। ऐसा होगा कि जैसे कि आपको रस्सी पर चलना है, और वही रस्सी पर चलने का काम कमलनाथ भी कर रहे थे, लेकिन महज 15 महीने ही चल पाए, उसके बाद उनकी सरकार धराशायी हो गई।
और अब वही स्थितियां कमोबेश शिवराज सिंह चौहान के सामने। हालांकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत बेहतर है और बीजेपी अपनी नाराजगी, अपने नेताओं की नाराजगी को बहुत जल्द ही सुलझाने में, उनको संतुष्ट कर पाने में कामयाब रहती है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें तो हैं, लेकिन न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, स्टेट से लेकर सेंटर तक तमाम बड़े नेता इस मौजूदा परिस्थितियों को देख रहे हैं, उस पर विचार मंथन भी कर रहे हैं, ताकि सरकार जो है अगले बाकी बचे 3 साल जो है वो आराम से चल सके, कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसको लेकर जो है बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो आगे कैसे सारी चीजें मैनेज होंगी, ये बहुत देखना दिलचस्प इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि हमने देखा कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो विधायक नहीं हैं। आप समझिए कि जो विधायक नहीं है, जो इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया। कुल वर्तमान में 33 मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में, और जो आंकड़ा होता है, जो कुल आंकड़ा होता है, उसके हिसाब से 15% विधायकों को आप मंत्री बना सकते हैं। तो बीजेपी की टेंशन का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया गया जो विधायक नहीं है, जिनको उपचुनाव में चुनाव लड़ना है। तो सरकार, शिवराज सिंह चौहान फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से मौका न दिया जाए, जो मौका कांग्रेस। लेकिन हमें ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस को तो यहाँ पे मौका मिल रहा है, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए, और अब जब 5 दिन हो चुके हैं, विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल निशान यहाँ पे साध रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो भी मंत्रिमंडल में जिन बीजेपी के पूर्व विधायकों को जगह नहीं दी गई है, उस पर भी कांग्रेस की अब नजरें टिकी हुई है। देखिए, बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और उन नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखा जो शिवराज सिंह चौहान या फिर किसी बीजेपी के बड़े नेता की बात को मान लेते हैं। अब अगर बात राजेश शुक्ल की कर ली जाए, या बात गौरीशंकर बिसेन की कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए, इस तरीके के जो ये बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की बात को मानते हैं आराम से। और वही हुआ कि बीजेपी ने पहले यह तय किया कि कौन से नेता जो हैं वो जो है अगर उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता है तो वो विरोध नहीं करेंगे। तो फिर ये तय हुआ कि ये जो 3, 4, 5 जो बड़े नेता हैं, इनको अभी फिलहाल आराम दिया जाएगा कैबिनेट से, इनकी जगह पर किसी और को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ना तो संजय पाठक, ना गौरीशंकर बिसेन, ना राजेंद्र शुक्ल, ना इसके अलावा और जो दूसरे जो नेता हैं, तो ये नेता अभी एक तरीके से इनसे जब पूछा जा रहा है तो ये यही कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला है वो हमें मंजूर है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और नेता को अगर कैबिनेट से बाहर रखा जाता तो बीजेपी के लिए मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती थी, विरोध हो सकता था। तो ऐसा फॉर्मूला बीजेपी ने खोजा है जिससे कि विरोध अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। लेकिन वही फॉर्मूला कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट के विभागों को लेकर भी बीजेपी खोजना चाहती है, ताकि विभागों का बंटवारा भी हो जाए और विरोध किसी तरह का न निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए एक उलझन भरी घड़ी है ये। चलिए अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमसे लाइव जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल अभी तो विभागों का बंटवारा नहीं होगा, मंत्रियों का भी और कुछ दिन यहाँ इंतजार करना होगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी और खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।